एचएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पीछे वाली वीडियो में समझा दिया गया, तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे करंट की, यानी करंट विद्युत धारा। विद्युत धारा वह दर है जिसमें आवेश किसी चालक के माध्यम से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। यानी लिखेंगे हम इसमें, विद्युत वह धारा है जिसमें जिसमें करंट किसी चालक के माध्यम से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। यानी कोई चालक है, इसके अंदर से 1 सेकंड में कितना करंट प्रवाहित होगा, उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। तो करंट के बारे में कुछ जो बेसिक से पार्ट हम तो साथ साथ देखते हैं। धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी, यानी जिसका केवल मान ले जाता है। और धारा का जो एसआई मात्रक है वो है एम्पियर, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। धारा करंट है जो सदैव पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करता है। पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहेगा इलेक्ट्रॉन। तो इससे आगे बात करेंगे टाइप ऑफ करंट। करंट के दो प्रकार हैं, एक एसी करंट और एक है डीसी करंट। एसी करंट का अल्टरनेटिंग और डीसी का डायरेक्ट करंट, यानी प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती धारा यानी एसी करंट। ऐसी धारा जिसमें समय के साथ दिशा व मान दोनों को लिया जाता है। समय के साथ दिशा और मान दोनों को लिया जाता है, यानी ये अपना होगा आई और ये अपना होगा टी। तो जो इस प्रकार की धारा है यानी साइन वेव एक प्रकार की ऐसी धारा है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट धारा है, इसमें समय के साथ साथ दिशा और मान दोनों लिया जाता है। और वही डीसी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा, इसमें केवल मान को लिया जाता है, इसमें दिशा नहीं होती, यानी डीसी करंट दिशाहीन होता है। तो इसमें जो आई करंट और टाइम, फिर इसके पैरेलल चलेगा ये करंट, यानी समय के पैरेलल चलता है करंट दिष्ट धारा में। इसके बाद बात करेंगे करंट डेंसिटी की, यानी धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब है कोई कंडक्टर है, तो किसी कंडक्टर का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उस पर कितनी धारा बह सकती है, उसे करंट डेंसिटी कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो क्या लेंगे, वह मात्रा जो दर्शाती है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कितनी धारा बह सकती है। करंट डेंसिटी के लिए यहाँ पर जे इक्वल टू, यानी किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कितनी धारा बह सकती है, यानी आई डिवाइड बाई एरिया। यानी किसी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया और बहने वाली धारा का जो अनुपात है वो धारा घनत्व है। तो इसका जो मात्रा है उसका निकालेंगे आई, यानी एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसकी क्या है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधिता। प्रतिरोधिता का मतलब है पदार्थ का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करता है। जो धारा के बहने का विरोध करेगा उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करेगा। तो रेजिस्टिविटी यानी आर को लिखते हैं हम रो इक्वल टू एल अपॉन ए। इसका मात्रा की बात करेंगे इसका मतलब ओम प्रति मीटर। रेजिस्टिविटी का मतलब ओम प्रति मीटर। तो ये होगा अपना। इसके बाद करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी मतलब है चालकता। चालकता यानी पदार्थ का वह गुण जिसमें से वह धारा को यानी अपने अंदर पदार्थ का वह गुण है जो धारा को अपने अंदर प्रवाहित कर सकता है, उसे कंडक्टिविटी या चालकता कहेंगे। चालकता प्रतिरोध की होती है, यानी जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता का मतलब करंट का विरोध करता है और चालकता करंट को प्रवाहित होने देता है, इसलिए चालकता प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंडक्टिविटी का जो सिंबल है वो है सिग्मा, यानी कि सिग्मा इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी का व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/ρ, तो इसका मात्रक हो जाएगा 1/, रेजिस्टिविटी का मात्रक ओम प्रति मीटर, यानी उल्टा हो जाएगा रेजिस्टिविटी का जो मात्रक है, तो इसको लिखेंगे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। इसी को हम लिख सकते हैं मो मीटर। मो मीटर या मो मीटर ना लिखे तो सीमेन प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। आगे बात नहीं आप बस कंडक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब है चालकता। चालकता कोई भी पदार्थ का वह गुण है जिसके अंदर से धारा प्रवाह हो सकती है या अपने अंदर से धारा प्रवाह करने में सक्षम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर जिससे हम यानी कोई ऐसा फील्ड है, यानी ये कोई फील्ड है इसके अंदर जहां तक भी धारा बह रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां चार्ज वस्तु के कारण अन्य आवेश पर बल लगता है, यानी ये कोई कंडक्टर है इसके अंदर से धारा बह रही है और धारा का जो ये चारों तरफ का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ बल महसूस होगा, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र कहते हैं। पोटेंशियल 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 ना विभव विभव एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर नहीं वेक्टर, क्योंकि इसका जो दिशा प्लस मान, दिशा और मान दोनों होता है। तो विभव का जो मात्रक है, विभव का मात्रक है वोल्ट, यानी जो भी पोटेंशियल से रिलेटेड वर्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, सभी का मात्रक क्या है वोल्ट। किसी बिंदु पोटेंशियल किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एक आवेश को अनंत यानी इन्फिनिटी से उस जो पॉइंट है यानी बिंदु है, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। यानी जो पोटेंशियल हो क्या होगा, नहीं पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, यानी वर्क की इकाई जूल, वर्क की इकाई हो जाएगी जूल और चार्ज की कूलाम, जूल प्रति कूलाम इसकी ऐसा ही मात्रक है। जूल प्रति कूलाम या फिर इसके बोलते हैं वोल्ट, यानी जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। एक इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, विभवांतर बोलते हैं इसको, विभवांतर यानी दो विभव के बीच जो डिफरेंस है उसे विभवांतर बोलते हैं। यानी एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों को समीप लाने यानी इस बिंदु को इस बिंदु को लाने या इस बिंदु को लाने में जो किया गया कार्य है बी ए बी, इसी को क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। तो एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य पीडी कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है जैसे एक वर्ड होता है जो धारा के रिलेटिव में, यानी धारा करंट से उच्च विभव यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करता है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है यानी जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज की खपत होगी किसी कंडक्टर में, तो उसी को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें 2 लेक्चर लिए हैं जिसमें आपको बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म थी उनको बता दिया गया है। इसी चैनल पर आगे भी आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास देखने को मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।